एक प्रीति मंगल के रूप में निवेदन किया जा रहा है। श्री दिव्या मंगलिया मंगलाचरण भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। तो आगंतुक कुंभों का स्वागत की परंपरा का निर्वाह करने के लिए आ रहे हैं मोतीलाल सर्वप्रथम मैं मुनिश्री के आज 31वीं तपस्या की सुशाखा करता हूँ। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ मुनिश्री धर्मेश कुमार स्वामी के प्रति कि जिन्होंने इस कार्यक्रम की हमें स्वीकृति प्रदान की और अपना सानिध्य प्रदान किया। कब अनुमोदना करना यानी कब करना, कराना और अनुमोदन करना तीनों ही कर्म निर्णय के कारण बनते हैं, निमित्त बनते हैं। तो हम इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर सभी तब की अनुमोदना कर हम अपने कर्मों की निर्णय करें। एक बार आचार्य श्री कालूमणिलाल विदासन करा रहे थे और संतों ने सिंचाई पर चरनी करा तपस्वी मुनि सुखराज स्वामी सब संतों के पास गए और लिखवाया सबसे एक केला कम कर दिया। मुनि कुंदनलाल स्वामी के पास गए और महाराज से निवेदन किया, महाराज आप एक केला करना है तो पचरंगी हो जाए। महाराज ने कहा मैं केला छोड़ के उपवास भी नहीं करूँगा। अगर कालूमणिलाल उपवास करे तो मैं उपवास कर दूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूँगा। तपस्वी सुखराज स्वामी आचार्य श्री के पास पहुंचे और निवेदन किया, गुरुदेव अगर कुंदनलाल स्वामी एक केला कर ले तो पचरंगी पूरी हो जाए। कुंदनलाल स्वामी को याद करवाया। कुंदनलाल स्वामी आए और उनको कहा एक केले का सवाल है कर लो, पर आज मेरे से तो नहीं होगा। फिर कालूमणिलाल ने उनको उपदेश करवाया, प्रेरणा दी कि क्या एक केला नहीं होता। ये प्रेरणा लगी और खड़े होकर गए, गुरुदेव पचका लीजिए। जब केला पूरा हो गया, चौदह के दिन सारे संतों ने पारने की व्यवस्था करने लगे और कुंदनलाल स्वामी आचार्य के पास आए तो गुरुदेव केला सो आराम से हो गया, चोला कर और चोला पचक और मनोबल मजबूत होता है, तपस्या होती है। श्री भाई श्री गौतम जी दादा जो यहाँ पधारे गए हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहन राजश्री दादा जो आज मुनिश्री के बहन और जीजाजी हैं, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के प्रायोजक परिवार श्री मोहम्मदलाल जी, शांतिलाल जी, श्री श्रीराम परिवार का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री निमित जी चोपड़ा, स्वर्ण सिंह बालानी क्षेत्रीय संस्थान के अध्यक्ष श्री निमित जी चोपड़ा का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री सुरेंद्र जी सारेजा जिन्होंने आज दूसरी इकाई आज 8 की तपस्या है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनकी प्रेरणा से काफी तेरे भी हुए हैं, सबको साधुवाद देता हूँ। बाहर से पधारी हुए अध्यक्ष मंत्री
कहा जाता है कि बिना तपस्या तपस्या के आध्यात्मिक भावना में हो सकता मोक्ष की प्राप्ति के 4 लाभ बताया उसने कथा हिंदुस्तान में इसी प्रकार अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या का वर्णन करना आवश्यक है। चतुर्मास काल में सरस्वती अपने पुरुषों में अपने से प्रेरणा देते हैं कि सरस्वती जी इसका वर्णन भी करते हैं। अदुमाई को आधार मानकर गुरु श्री ईश्वर कुमार जी ने अपनी मातृभूमि में दुर्देव के से कृपा से नाश से गुरु की है दसवां सिखों को भाग्यशाली है जिन्हें ध्यान की विश्वास के साथ में करने वाले उसमें चतुर्मास का हुआ साथ ही पुरुष चंद्र का दो मिला गुरु श्री ईश्वर कुमार जी राज्य में शरीर की परिषद करते ही अपनी गुरु भूमि में आकर उसके पीछे 4 चांद लगा दिए उसकी गजर जी और गुरु की प्रेरणा आपके भक्तों में मिलकर आपके परिसर बढ़ोतरी की है। आपने दर्शन की प्रबल प्रभाव में साथ साथ एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जिसमें जमाने से की उद्भव होने की एक अड़ेरी पहचान है दूसरी आपकी शिक्षा से आप सभी भवन हुए आप विश्वास महाराज की तरफ से 100 साधु राम करता हूँ सदैव देता हूँ आपने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। आपके पुस्तक को मजबूत करते हुए आपके भावी जीवन की मनोकामना कर सकता हूँ। आपके तरह हमारे जीवन में जैसा दरिद्र नायक हमारा स्वर्ग से प्राप्त हो उनको मुक्ति अभिनंदन और समस्त क्षेत्र समाज में तो इस पक्ष में एक सेवक प्रदान करने की अमृत गुरु श्री महाश्रवण आचार्य प्रवर को मेरा प्रणाम। तन मन जीवन सब कुछ अर्पित गुरु पुलकित हर्ष महान गुरु पुलकित हर्ष महान। भारतीय परंपरा में त्याग तत्ववान प्रदान के स्वयं प्रदान जीवन शैली को बड़े आदर्श के रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक युग में जहाँ एक उपभोक्तावादी संस्कृत समाज देश पर हावी हो रही है वहाँ दूसरी ओर तपस्या करने वाले
की घनसाली, शांतिलाल की घनसाली, पवन जी छादेव, कुमार पाल संगलेचा, कमलेश सिंह छादेव, इन्होंने भी डेली की तपस्या की। और नहीं, सुरेंद्र जी सालेचा ने इस अवसर पर आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो इन सभी तपस्या को भी धन्यवाद। अब इसके बाद में गौतम जी डागा जो मिनिस्ट्री के संसार अच्छे विधावी हैं और एवं के अध्यक्ष जिन जिन महानुभावों ने भाई बहनों ने इस छात्र साल में परीक्षाएँ की है, मैं अपनी ओर से उनके तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। उन्होंने जो निष्ठा का कार्य किया है वह अवश्य रूप से उन्हें मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने में ये कड़ी आगे बढ़ेगी। कल माह हमारे पारिवारिक जन यहाँ ऋषि के दर्शन करने आए हैं और उस समय ऋषि यशवंत कुमार जी के चोला था। मैंने अपनी वंदना कराई तो मैंने कहा अगर ऋषि का मास पालन होता है तो अवश्य उससे मुझे चेन्नई जाने का भाव है। ऐसा सहयोग है कि आज आपकी इकतीस का पचपन हो रहा है और मुझे इसको अवसर प्राप्त हुआ है। पुलिस यशवंत कुमार जी का नाम स्वर्णिम में लिखा जाएगा। आचार्य श्री नाथश्री वर्तमान आचार्य श्री जब आप युवाचार्य अवस्था में थे सर्वप्रथम शिक्षा आपने यशवंत कुमार जी को दी। वह आज हमें इतनी उपयोगिता नहीं लगती, लेकिन जैसे इतिहास बनता है उस समय ये अवश्य रूप से आएगा कि सर्वप्रथम आचार्य श्री नाथश्री यशवंत कुमार जी है। और साथ ही अपने ही गाँव में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये भी स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं आपके प्रति तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। साथ ही आपका स्वास्थ्य मंगल कामना करता हूँ। मंगल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मुझे जो समय दिया गया उसके लिए साधुवाद ओम। Thank you.
तप है पावन गंगा धार, तप जाते सब पाप विकार। तप है आत्मा का श्रृंगार, तप है भक्ति महल का द्वार। कलियुग घोर साई, तप की महिमा निराली। इन भाई बहनों ने आज पहले किया उससे ज्यादा की तपस्या की है। इस प्रकार का ग्रोथ बढ़े तो वे कल आगे भी बढ़ने का चिंतन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि किसी व्यक्ति का ध्यान यदि किसी दूसरे गांव में हो तो वह कभी कभार छुट्टियों में ही अपने ध्यान कर पाता है। लेकिन हमारे मुनि बड़े लकी रहे कि इनका ध्यान तो गाँव में ही था और जब प्राणायाम कर अपने ध्यान करे आंकड़ा और जो मुंगली और तो ध्यान पक्ष को भी बड़ा गौरव होता है कि ऐसा व्यक्ति उनके परिवार वाले की दीक्षा दे, उस दीक्षा दे करके किसी बड़ी तपस्या करे तो अपनी गौरव की अनुभूति को प्रकट करने आएंगे। विजय राजा की शक्ति इसके बाद प्रयास है यूथ मूवमेंट में कोटि-कोटि वंदन। पूज्य श्री एवं सरस्वती के चरणों में वंदन। भाइयों और बहनों, बड़े आनंद का विषय है हमारे शिशुपाल परिवार के बड़े महाराज पुलिस श्री यशवंत कुमार जी ने मां सम्मान की तपस्या की है। इस तपस्या तब से धन्यवाद का अनुष्ठित सार्थक हुआ है। आप स्वाध्याय का सेवा में लगे रहते हैं। आप पर हमें बहुत गर्व है। आपकी साधना आगे से आगे बढ़ती रहे, ऐसे मंगल कामना करता हूँ। तब जीवन का अमृत है, तब जीवन का अमृत है, तब जीवन जल्दी जोत है, तब जीवन जल्दी जोत है। तब से होती है कर्म निद्रा, तब से होती है कर्म निद्रा, तब मोक्ष का स्रोत है। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः वंदना। यहाँ विराजित छात्र आत्माओं के चरणों में वंदना। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सादर जय जिनेंद्र। मैं भावना सालिछा कलाना से मुनि श्री की तपस्या के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहती हूँ। जोरी के बिना मोती का मूल नहीं होता, जोरी के बिना मोती का मूल नहीं होता, मधुरता के बिना वाणी का मूल नहीं होता, मधुरता के बिना वाणी का मूल नहीं होता, धर्म के बिना जीवन का मूल नहीं होता, धर्म के बिना जीवन का मूल नहीं होता, और इस तपस्या के बिना काया का मूल नहीं होता, काया का मूल नहीं होता। जसोल नगरी में आज बहार आ गई, जसोल नगरी में आज बहार आ गई। खुशियों से मन को भिगोने के लिए फव्वार आ गई, खुशियों से मन को भिगोने के लिए फव्वार आ गई। मुनि श्री का महाश्रवण क्या आया, मुनि श्री का महाश्रवण क्या आया। तिरने के लिए मानव पतवार आ गई, तिरने के लिए मानव पतवार आ गई। आज हम मुनि श्री की तपस्या का अभिनंदन करते हैं, मुनि श्री को तपस्या की सहायता पूछते हैं। ओम नमः दूर दूर तक बैठे और नहीं साधु संतों के मन में प्रमोद भावना उमड़ पड़ी। उनमें एक संत है श्री शासन श्री हर्षराज स्वामी, जिनके साथ में यशवंत मुनि को अनेक वर्षों तक रहने का भी काम करा है। उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए आए हैं सुंदर जी साथ। परम पावन पूज्य गुरुदेव के सम्मान वाला मुनि श्री धर्मेश कुमार जी, मुनि श्री विनोद कुमार जी, मुनि श्री का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। मैं 2 मिनट कहना चाहूँगा। हमें गौरव है संस्था परिवार की तरफ से कि आज मुनि श्री का मास सम्मान पूरा होने जा रहा है। जैसा कि मैंने अनुभव किया, बहुत ही प्रभावशाली मास सम्मान रहा है। आपने जिस तेजस्विता के साथ में, जिस मनोबल के साथ में और जिस सरलता के साथ में ये मास सम्मान किया है, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। आपकी हिम्मत की जितनी
ये पूरे कसौल के लिए नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। यहाँ पृथ्वीराज स्वामी का मास भ्रमण हुआ था, उसके बाद में कसौल जगह पर मुनि श्री यशवंत कुमार जी का मास भ्रमण होने जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इस अवसर पर भाई सुरेंद्र से मैंने आपकी भी सुरेंद्र जी से ये तपस्या होनी चाहिए, क्या उनकी मानसिकता इतनी अच्छी रहती है कि जब भी बात की जाए केला की शुरुआत की तो स्वयं ने अटई की शुरुआत कर ली, तो उनके भी मैं तब की बहुत बहुत वंदना करता हूँ और मुनि श्री जी के प्रति यही वंदना करता हूँ कि आपके तत्व के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहें। ये भावना जैसा कि लिखा है मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी ने, कितना भागवत करने वाला है। आदरणीय मुनि श्री रमेश कुमार जी, मुनि श्री विनोद कुमार जी, उग्र तपस्वी मुनि श्री यशवंत कुमार जी, आप तीनों ही संतों के स्वास्थ्य की मेरी मंगल कामना। इस बार मुनि श्री यशवंत कुमार जी ने तपस्या की लंबी छलांग लगाई है, मास भ्रमण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं मंगल कामना करता हूँ कि आपकी तपस्या आनंद संपन्न हो। यशवंत मुनि अच्छी सूझबूझ वाले संत हैं, प्रवचन भी अच्छा देते हैं, परिश्रम भी अच्छा करते हैं। जब हम दोनों साथ में थे तब कभी वो 2 और कभी 1 किलोमीटर तक बिहार में सामने आ जाते थे और मेरा सारा वजन लेकर ठिकाने पर आ जाते थे। बहुत से पानी की भी सारा श्रम करते थे। 2 वर्षों से ज्यादा मुझे साधन से भी बिहार करवाया था। अब धर्मेश मुनि और विनोद मुनि के साथ पूरी आत्मीयता के साथ आप रह रहे हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। इस बार मातुश्री की सेवा कराने के लिए आपका जसौल में 7वां मास हो रहा है। एक बार गुरुदेव के साथ सन 2012 का भी आपने जसौल में चातुर्मास किया था, दूसरा चातुर्मास जसौल में हो गया। आपने तपस्या के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया है, मेरी बहुत बहुत आपको बधाई है। आपकी तपस्या सुखे सुखे संपन्न हो, यही मंगल कामना करता हूँ। आपको मर्यादा महोत्सव पर विरासत पधारने का आदेश हो गया है, आप मर्यादा महोत्सव पर पधारेंगे। अब हमारे मिलना कब हो सकेगा ये संभव नहीं लगता। भविष्य में कभी आपका इधर पधारना हो तो चक्कर लेकर भी दर्शन देने की कृपा करना। इस बार भीलवाड़ा चातुर्मास में पूज्यवर ने मुझे साथ में रखवाने की कृपा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। गुरुदेव की कृपा प्रसाद समय समय पर मिलता रहता है। प्रातःकालीन विज्ञान बराबर सुनता हूँ। हम रहते हैं वहाँ से गुरुदेव के पास आते हैं तब अच्छा लगता है, इसलिए सुबह सुबह की अर्थ वंदना और प्रतिमान हम कई संत नहीं जाते हैं। शाम का वंदना प्रतिमान अर्थ वंदना आदि में बराबर जाता हूँ। फिर 3 घंटा गुरुदेव का सानिध्य मिलता है। आपका इतनी मुनि हर्षलाल भीलवाड़ा 10/10/2021 मुनि श्री जी ने बहुत उनके साथ करे हुए हैं, बहुत अच्छी अपनी भावना प्रकट की है, तो मुनि श्री के प्रति हम साधुवाद प्रकट करते हैं। साथ में मुनि श्री धर्मेश कुमार जी और मुनि श्री विनोद कुमार जी के प्रति भी बहुत ही आपने मुनि श्री की साधना में और पूरे धर्म संघ के अंदर तपस्या के क्षेत्र में और ध्यान के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। ओम तो देखा कि जितने भी काम है अपने आप कर रहे हैं, इतना ही नहीं दोपहर में तो 2-2 घंटों तक क्लास निरंतर जारी रहती है, उन्होंने भी बड़ा आश्रम आता है। तो इस प्रकार स्वावलंबी तपस्या जो उन्होंने की वह अपने आप में विशेष कर देती है। तो आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देने के लिए आएंगे। ओम प्रकाश जी कह रहे 13 पर सभा बच्चा अपनी बात को संक्षिप्त में प्रस्तुत करें और यदि दीपिका हो तो एक आचार्य श्री महास्वामी जी के शरण में वंदन। रमेश कुमार जी, विनोद कुमार जी, यशवंत कुमार जी के शरण में वंदन। 13 पर सभा भाइयों और बहनों, आज का यह तत्व अभिनंदन समारोह तपस्या से कटे कर्मति भारी, तपस्या से कटे कर्मति भारी, तब के आगे नतमस्तक दुनिया सारी। आओ हम सब करें मुनि श्री का अभिनंदन, तपस्वी को करते हैं हम सब नमन। तब से होती है कर्म निद्रा, करते हैं भव भव के बंधन। मुनि श्री यशवंत कुमार जी ने अपनी जन्मभूमि पर 21 की तपस्या
मास्क बनकर भव के बंधन काटने का, आत्मा का कल्याण, अपने कर्म निर्जरा करने का जो लक्ष्य बनाया, यह एक सूर्ययुक्ता का काम है। मुनिश्री की तपस्या के प्रति साधु श्री मुनिश्री जी आदि सभी साथियों ने ये आपके प्रति मंगल कामना की है। मैं मेरी और तेरा सभा की ओर से मुनिश्री 21 की तपस्या मास्क बनने की तप की अनुमोदना करता हूँ और सभी तपस्वी भाई बहनों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आप सभी तपस्या के शिखर पर आगे बढ़ते रहे। तेरा सभा पुष्पों द्वारा करने का प्रस्तुति। ध्यान और तप की साधना से आपका आभा मंडल 4 दिशाओं
तपस्या के प्रति खूब खूब अनुमोदना करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि आप ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहें। हम यही मंगल कामना करते हैं कि आप भी हमें ऐसी ऊर्जा प्रदान करें जिससे हम सभी तपस्या एवं साधना के द्वारा समता को अपने जीवन में धारण कर सकें। इन्हीं शुभभावों के साथ पुनः पुनः आपकी तपस्या के प्रति खूब खूब अनुमोदना। मुनिश्री का देव का आशीर्वाद उनके अंदर तो सर्वोपरि है ही, लेकिन विग्रह से कहें तो मुनिश्री की संसार पक्षी माता जी हो जाता है, उनको वे बोल रहा है। तो बात करने की माता जी को एक बार रघुनाथ के अंदर सेवा करा दो, तो वैसे सामान्य में पहले भी कई बार ऐसे अवसर आए, लेकिन वो जमा नहीं की गई थी क्या जाना। लेकिन माता जी को देखा, एक बार तो मैंने भी उनको कहा कि एक बार ऐसा तो केवल माता जी ही नहीं, परिवार के अंदर बहुत सारी बहनें और सब हमारा सबकी एकदम उत्तरोत्तर बढ़ रही है। तो
मासूम में तो कौन खिलाएगा, लेकिन मैं खिला सकता हूँ कि इनकी एक शिकायत कर सकता हूँ। और आप लोग सब नाते नहीं हैं इनके, तो आप लोगों से ही कर सकता हूँ। चतुर्मास करीब 3 महीने बीतने वाले हैं, लेकिन ये प्रवचन वगैरह नहीं दे रहे। ये 1 महीना तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि समस्या की हो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी पूरा लगभग 1 महीना और बाकी है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इनको केवल इतना ही न करें, अब थोड़ी सी शिकायत भी कर दीजिए कि अब आगे आने वाले समय में आप कर देते हैं। और लोग प्रवचन ऐसे होते हैं कि तेरा इलाज के समय जो भाई बहन जाते हैं अपने घर, तो पूरे रस्ते में लंबे तक वो प्रवचन की ही चर्चा करती रहती है और कुछ डायलॉग को कई दिनों तक वो करते रहते हैं। और यदि आप लोगों ने आग्रह करके या कुछ और तरीके से आपको निवेदन करके इनका प्रवचन नहीं सुना, तो मुझे लगता है कि आपकी कमी ही रह जाएगी। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए और अपनी भावना को लेकर के आए। मेरी श्री माँ शिवाजी माता की संतान इसकी बात को याद रहे, ज्ञान साधना आज पूरा शांति मनाने जा सकते हैं, क्योंकि आज हमारे शांति मनाने के सन जो संतोषी जी ने बहुत एक कभी तपस्या की। शांति मनाने ही नहीं, आज हमारा पूरा श्रीमान परिवार बड़े उत्साह में है, क्योंकि हमारे सांसारिक वर्ष के श्री यशवंतपुरी ने थोड़ी बहुत नहीं तपस्या, आज नहीं 15 नहीं 21 की तपस्या की है। आज पूरा हमारा परिवार हर्ष में है और मगर गानाएं कर रहे हैं। मुनीश्री जी, वंदनीय मुनीश्री जी, ये समय जिन्होंने आपने सुना है, ऐसे तो हम श्रावण भाद्र
भी चतुर्मास हो रहा है, दसों की तपस्या हो रही है, तो उनकी भी मंगल कामना आई हुई है। तो उनकी कामना को वाचन करेंगे उनकी पुत्री रीटा। जय भिक्षु, जय महाश्रवण, ओम कार्य संकल्प के धनी मुनि यशवंत कुमार जी, साधक मुनि धर्मेश कुमार जी स्वामी, मुनि विनोद कुमार जी स्वामी, मुनि यशवंत कुमार जी जसोल में चातुर्मास कर रहे हैं। जसोल में अच्छा ठाट लगा हुआ है। साधक मुनि धर्मेश कुमार जी स्वामी अच्छे अच्छे
मुनिश्री धीरेश कुमार जी, सर्वपति मुनिश्री के सभा में नमन। भैया एवं बहनों, सिसोद तपोभूमि है और वह महान वीरों की भूमि है। मुनिश्री यशवंत कुमार जी के राष्ट्रमंडल की तपस्या पर बहुत बहुत वंदन करता हूँ। तपस्या तो ऐसी होनी चाहिए किसी को पता ही न चले, मतलब प्रदर्शन का माध्यम नहीं, वो तपस्या और आत्म शुद्धि का ज्ञान है। भगवान महावीर कहते हैं तब से आत्मा परिशुद्धि होती है। शरीर को दबाना तो पड़ेगा ही, तब से कई रोग खत्म हो जाते हैं। तपस्या करने का लक्ष्य आत्म शुद्धि, कर्म निजरा होनी चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए जाने वाली तपस्या कल्याणकारी मंगलकारी होती है। भगवान ने कर्म निजरा के अनेक उपाय बताए हैं, उनमें से तप यह उत्तम उपाय है। जिस प्रकार जमीन, पानी, वायु की विद्युतता के होने पर वनस्पति घर आती है, वैसे ही चतुर्मास के दिनों में मौसम, प्राकृतिक वातावरण भी अनुकूल होता है। मुनि श्री धनेश कुमार जी के सानिध्य में मुनि श्री यशवंत कुमार जी मास बनकर शरीर को हल्का कुशल बनवा दिया है। तपस्या के माध्यम से करोड़ लोगों के कर्म भी हम निजरा कर सकते हैं। होती कामना के एक तप आत्मज्ञान की शुद्धि अब आप भी कह सकते हैं। आपकी मास्टरमन तपस्या की हम अनुमोदना करते हैं एवं ज्ञान ध्यान तप से वर्धी हो, यही शुभकामना करता हूँ। युद्ध में भूमि, युद्ध भूमि में योद्धा तपे, युद्ध भूमि में योद्धा तपे, सूर्य तपे आकाश, और सूर्य तपे आकाश, और तपस्वी सन अंदर से तपे, और करे कर्मों का अभ्यास, और करे कर्मों का अभ्यास। तभी जीवन का अमृत है, तभी जीवन का अमृत है, तब जीवन जलती ज्योत है, तब जीवन जलती ज्योत है, तब से होती है कर्म निजरा, तब मोक्ष मार्ग का मोक्ष को मानो। तब उत्सव मनाते हैं, आज मनाते हैं, मधुर संगीत सुनाते हैं, खुशी हम आज मनाते हैं, खुशी हम आज मनाते हैं। स्वर्ण रवि आज उदित है कि जन जन आज मुदित है। स्वर्ण रवि आज उदित है कि जन जन आज मुदित है। संग तप से सुरभित है, देख जिनसे उपमित है। ओ मुनि प्रवर के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, खुशी हम आज मनाते हैं, खुशी हम आज मनाते हैं। आज तप का अभिनंदन करे सब झुक झुक वंदन, आज तप का अभिनंदन करे सब झुक झुक वंदन। दिखाई अनरज पूती, धारी थे मन मजबूती। ओ मास खमन कर दिखलाया, हम गौरव गाते हैं, खुशी हम आज मनाते हैं, खुशी हम आज मनाते हैं। 30 दिन कितने भारी, कैसे की यह तैयारी। 30 दिन कितने भारी, कैसे की यह तैयारी। पूछते सब बताए, मिले नव प्रेरणाए। ओ भाव कराते युग मिलकर हम संग बजाते हैं, खुशी हम आज मना
कोई किस्मत जागी, संग है गौरवशाली हिमासमण गढ़माली, संग है गौरवशाली हिमासमण गढ़माली। ओ मिला समीत दरवेश मुनि का हर्ष मनाते हैं, खुशी हम आज मनाते हैं कि रंग उत्सव